वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरण। आप देख रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, कंपैरिजन नंबर कवर कर लिया था, हाउ टू मेक नंबर्स भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग करने वाले स्टैंड इन ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग नंबर हो चुका है। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क आपको कुछ दिया था, आई होप आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। अगला है हमारा स्टैंडिंग प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंडिंग प्रॉपर ऑर्डर, हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट। इसमें से कौन से व्यक्ति जो है वो टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, टॉलेस्ट का मतलब होता है बिगर, टॉलेस्ट का मतलब होता है बिगर, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे रम्हारी है, डॉली है, रोहन है और शाशी है। ठीक है, ये बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे दिया है 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो इसमें कौन सा वैल्यू सबसे बड़ी है? देखो 160 है क्या? हाँ, कैसे पता चला हमें 160 सबसे टॉलेस्ट है? कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, 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 इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे हमें 6 मिल गया है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 6 वाला। तो ये क्या मिल गया हमें? टॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा टॉलेस्ट कौन है हमारा? राम हरि। राम हरि जो है सबसे टॉलेस्ट है। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा? सबसे छोटा हाइट में। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अगला नंबर क्या है हमारे पास? 4, 8 और 9। 4 बड़ा है, 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो सबसे छोटा मिला हमें 4। तो डॉली जो हो गई सबसे शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट में हमें मिली है डॉली। ठीक है, तो ये कवर हो गया। कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट? क्या हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे? चलो देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भाई। चलो, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर से बिगर की ओर जाने को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब होता है, इंक्रीजिंग को मैं ऐसे एरो दिखाती हूँ ऊपर की ओर, और डिक्रीजिंग को मैं नीचे की ओर एरो दिखाती हूँ। और ये होता है बिगर टू स्मॉलर की ओर। ठीक है, समझ गए होगे इंक्रीजिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? स्मॉलर टू बिगर की ओर जाना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं? बिगर टू स्मॉलर की ओर जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है इसको हमें अरेंज करना है। हमें राम हरि दिया है, डॉली दिया है, रोहन मोहन दिया है और शशि दी हुई है। इसकी 160 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर है। तो अरेंज कर लेते हैं स्मॉलर टू बिगर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर पे देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो हमें मिला है वो है ये वाला नंबर, 154 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद देखेंगे 8 या 9, ये वाला ये आएगा।
फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, देयर उनके हाइट के हिसाब से उन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का आंसर हमें क्या मिला, ए का आंसर हमें मिला है डॉली, फिर आएगी मोहन, फिर आएगा शशि, फिर आएगी, फिर आएगा राम हरि। तो ये पहले का आंसर है, ठीक है। बी का आंसर क्या है, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, उनके हाइट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इसका कलर मैं ले लेती हूँ ब्लैक, ठीक है। तो सबसे बड़ा अब किस में करना है, डिक्रीजिंग, तो सबसे बड़ा कौन है, 160 सेंटीमीटर फर्स्ट, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 159 सेकेंड, फिर 158 थर्ड, फिर 154 फोर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है, पहले आएगा राम हरि, दूसरे में है शशि, तीसरे में है मोहन, चौथे में है डॉली, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया स्टैंडिंग प्रॉपर, इसके अलावा और नीचे क्या दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है ये अलमारी है, विच टू बाय, क्या खरीदना है, सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा, ठीक है। सोहन और रीता जो है वो जाते हैं अलमीरा खरीदने के लिए, देयर वर मैनी अलमीरा अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, और वहां पे बहुत सारे अलमीरा प्रेजेंट है उनके प्राइस टैग के साथ में। तो ये क्या पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या तुम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा कौन सा है, स्टार्ट करेंगे पहले नंबर ऑफ डिजिट से, 1 2 3 4 डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 4 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, सब जगह 4 डिजिट है, तो फिर हम लोग उसके प्लेस वैल्यू से उससे चेक करेंगे। तो प्लेस वैल्यू से चेक करके देखते हैं, प्लेस वैल्यू से क्या होगा, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है। तो यहाँ पे हमारे को सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, ये वाला, बिगर को रेड से मैं मार्क कर दे रही हूँ, और सबसे छोटा कौन सा मिलेगा, 1 वाला मिलेगा। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 वाला, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट को मैं येलो से मार्क करती हूँ, तो ये है स्मॉलेस्ट। ये हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मिल चुका है, ठीक है। एक बार मार्क कर देती हूँ मैं, ये सबसे बड़ा है, और ये वाला सबसे छोटा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो ये पहले नंबर में आएगा असेंडिंग में, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 के बाद 8 आया था। फिर थर्ड में हम लोग ये 2 में देखेंगे कि कौन सा आएगा, थर्ड वाले में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये वाला थर्ड आएगा, छोटे से बड़ा जा रहे हैं हम लोग, ये वाला फोर्थ आएगा, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो अलमीरा का इसका आंसर आया है हमारा छोटे से बड़े पे 1788 रुपीज, कॉमा सेकेंड में है 1897 रुपीज, थर्ड में है 2000
635 रुपीज। फोर्थ में है 2854 रुपीज। 1 2 3 फोर्थ में हो गया। फिफ्थ में रुपीज 3975। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो चुका है। फिर क्या दिया है, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे आसान तरीका असेंडिंग में हमने अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग में पीछे से इसको लिख दो, पीछे से लिख देते हैं तो जो लास्ट में था वो पहले बन जाएगा 3975 रुपीज। सेकेंड वाला जो था, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा रुपीज 2854। फिर हो जाएगा रुपीज, थर्ड वाला 2635। फोर्थ वाला रुपीज 1897 रुपीज 1788 आएगा 1788। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। मिस्टेक हो रही है, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे देखते हैं डिजिट सबका सेम है, तो पहले 2 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, तो सबसे बड़ा क्या मिल गया, ये। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो रुपीज 3975। फिर सेकंड में क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट, ये दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये। तो रुपीज 2854 आएगा। फिर आएगा रुपीज, थर्ड वाला ये 2635 रुपीज। फिर आएगा रुपीज, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो 8 वाला। फोर्थ नंबर पे आएगा 1897 रुपीज। और फिर लास्ट में जो बच गया हमारा ये फिफ्थ वाला रुपीज 1788। तो ये हो चुका है हमारा, ये दोनों का आंसर आ चुका है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ। थिंक ऑफ 5 more situation where you compare 3 or more quantities। ऐसी 5 सिचुएशन सोचो जहाँ पे आप और 3 ऐसे क्वांटिटीज होंगी जिसे आप कंपेयर कर रहे हो। तो क्या सिचुएशन सोच सकते हैं, आपके क्लासरूम में देखा होगा आपने कि क्लासरूम में जब हम लोग रहते हैं तो बहुत सारे बच्चों की हाइट जो होती है बराबर नहीं होती है, वो कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। तो ठीक उसी तरह ये एक सिचुएशन मिल गया। और सेकंड क्या हो सकती है, पेंसिल आप देखोगे, पेंसिल लिख रहे होगे, 2 से 3 पेंसिल है आपके पास, आपने उसे शार्प कर दिया है, तो उसकी भी हाइट स्मॉलर और बिगर, टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट हो जाती है और शॉर्टर हो जाती है। तो ये एक दूसरा कंडीशन हो गया है। ठीक, बाकी 3 जो सिचुएशन है वो आपका होमवर्क है, वो आपको पता लगाना है कि 3 सिचुएशन और क्या होती है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि हमने पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर अरेंज करने को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। का मतलब क्या होता है,
अरेंजमेंट करना फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट करना फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मैं क्रॉप ले लेती हूँ ताकि हम इसे अब सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड में। ठीक है, चलो हम बोर्ड पे आ चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 847, 9754, 8320, 571। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जाने को हम लोग कहते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 नंबर दिए गए। पहला नंबर है 8। पहले हम लोग डिजिट काउंट करेंगे, है ना। सबसे पहला रूल क्या है, डिजिट काउंट करना है। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है यहाँ पे। 1 2 3 4 डिजिट है यहाँ पे। 1 2 3 4 डिजिट है यहाँ पे। 1 2 3 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, तो स्मॉलेस्ट से बिगर की ओर जाना है हमें। तो स्मॉलेस्ट में हम लोग देख पा रहे 3 डिजिट वाले सबसे स्मॉल होंगे, तो ये दोनों में अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ये दो नंबर कौन सा मिल गया हमें, 847 और दूसरा नंबर है 571। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि छोटा कौन सा है। फिर प्लेस वैल्यू पे आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो 8 छोटा है कि 5 छोटा है, तो ये वाला नंबर हमें मिल चुका है। तो पहला नंबर क्या आएगा इसके आंसर में, हमारा पहला नंबर मिल चुका है 571। फिर दूसरा नंबर ये 847। फिर तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, ये दोनों में से प्लेस वैल्यू पे चेक करेंगे। इधर 8 है और इधर 9 है, तो 8 छोटा है कि 9, 8 छोटा है, तो ये वाला नंबर लिखेंगे। तो आएगा 8320, फिर आएगा 9754। ये हो गया इसके आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए का आंसर हमें मिल चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। 571, 847, 8320, 9754। इसका ऑप्शन बी आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मुझे बैग जाना पड़ेगा। इरेजर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख रहे हैं, तो इसे उतार लेंगे कॉपी में। कैसे उतारेंगे, 5000, 7500, 85,400, 7,861। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। अरेंजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिजिट को देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो हम लोग डिजिट काउंट कर रहे हैं।
कि कितने डिजिट है। तो चलो देखते हैं। द 1 2 3 4 डिजिट है, इधर 1 2 3 4 डिजिट है, इधर 1 2 3 4 5 डिजिट है, इधर 1 2 3 4 डिजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है भाई हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अरेंज कर दो इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे पहले। सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिला? ये वाला। ठीक है, तो हमारे आंसर पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे बड़ा वाला कौन सा नंबर मिला हमें? 85400। इसे रीड कैसे करेंगे? 85,400 हमारा बिगेस्ट नंबर है। फिर उसके बाद देखेंगे इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है। तो अब 4 डिजिट वाले में हम लोग क्या आ जाते हैं? सेकंड देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से, है ना। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़े से छोटा अरेंज कर रहे हैं। तो इसमें से बड़ा कौन सा? ये दोनों वैल्यू बड़ी है। अब ये दोनों वैल्यू में 7 7 सेम है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। इधर देखेंगे, इधर 5 लिखा हुआ है और इधर 8 लिखा हुआ है। तो 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हमें ये नंबर मिल चुका है। हमारा सेकंड नंबर कौन सा है? 7861। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा 7500 और लास्ट नंबर क्या है हमारा? 5000। ठीक इसी तरह मैंने बताया था कुछ चीजें होती हैं आपको गो थ्रू करनी होती है अपने माइंड में और फिर बाद में उसे नोट डाउन करना होता है। तो गो थ्रू करने वाला पार्ट ये रहा जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, और नोट डाउन करने वाला पार्ट ये रहा जो हमने अरेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा टॉलेस्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह पॉइंट जो था वो कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा शिफ्टिंग डिजिट को शिफ्ट करना है। Have you thought what fun it would be if the digit in a number could move from one place to another? क्या तुमने कभी सोचा है अगर नंबर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दें या मूव कर दें तो क्या वो हो पाएगा? Think about what would happen to 182. सोचो कि 182 के साथ क्या होगा? It could become as large as 821. अगर मैं इस नंबर को, ये कह रहा है अगर इस नंबर को मैं मूव करा देता हूँ, ये जो नंबर है 182 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करना मतलब मूव करना, कभी राइट तो कभी लेफ्ट। तो क्या इसका ग्रेटर बन सकता है? हाँ, इसका लार्जर नंबर भी बन गया। क्या बन गया? 821। उसने क्या किया? 8 को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया और 1 को इधर रख दिया। तो क्या बन गया हमारा? 821 सबसे लार्जर नंबर बन गया। और वही वापस से इसको शिफ्ट कर देगा तो क्या बन गया? स्मॉलर नंबर 128। ट्राई दिस विथ 391। 391 के साथ हमें ट्राई करना है। तो हमारा नंबर क्या है? 391। चलो इसको अब शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करना है मतलब नंबर को मूव कराना है। ठीक है, तो मूव कराने के लिए हम लोग नंबर को कैसे मूव कराते हैं? हम लोग बनाएंगे लार्जर, फिर बनाएंगे स्मॉलर। ठीक है, लार्जर के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 9, फिर उसके बाद वाला 3, फिर 1। तो ये लार्जर नंबर बन गया। अब सबसे छोटा है पहले उसे लिखेंगे, फिर बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो ये इस तरह से ये स्मॉलर बन गया। तो देख पा रहे हो, इसी नंबर को मैं अगर शिफ्ट कर देती हूँ तो हमें लार्जर नंबर भी मिल जाता है और स्मॉलर नंबर भी मिल जाता है। इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन? क्या अभी जो नंबर बन के आया है वो पहले से ग्रेटर है? यस, इट इज ग्रेटर। इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन? क्या ये पुराने से छोटा है? यस, इट इज स्मॉलर। हमने देखा, हमने इसी नंबर को शिफ्ट किया
और हमारा स्मॉलर और ग्रेटर नंबर बन गया। राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो इसने अब क्या किया, बिफोर पहले ये नंबर था, पहला नंबर था 795, ये 3 नंबर्स थे, ठीक है। इनको एक्सचेंजिंग कर रहा है, एक्सचेंज करना मतलब बांटना, इन फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले और तीसरे को एक्सचेंज कर दिया, तो 5 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, तो ये एक नंबर बन गया। इफ यू एक्सचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, अगर हमने फर्स्ट और थर्ड टाइल्स के डिजिट को, डिजिट मैंने बताया था हर एक नंबर को क्या बोलते हैं, डिजिट, इन विच केस डज द नंबर बिकम ग्रेटर, क्या अब ये ग्रेटर नंबर बना है क्या, नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा। इन विच केस डज इट बिकम स्मॉलर, क्या अब ये स्मॉलर बना है क्या, नहीं, तो हमें कुछ ऐसे केस बनाना है, क्या इसमें ये स्मॉलर बनेगा और ये ग्रेटेस्ट। तो चलो इस नंबर को हम लोग बोर्ड में बना के देखते हैं। 795 क्या नंबर दिया हुआ है हमें, 7, 9 और 5, ठीक है। क्या नंबर दिया है हमें, 7, 9 और 5, ये 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, इसे मैं बॉक्स में लिख लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये 3 नंबर है, इसमें से हमें क्या बनाना है, लार्जर बनाना है, LARGER लार्जर, और एक बनाएंगे स्मॉलर, SMALLER स्मॉलर, ठीक है। तो लार्जर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लार्जर बनाने के लिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करेंगे तो लार्जर हमें मिलेगा, और स्मॉलर बनाने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो हमें स्मॉलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो लार्जर के लिए सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 9, तो 9 को लिखे, फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, 7, फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, 5, तो हमें लार्जर नंबर मिल चुका है 975। स्मॉलर में जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे 5, फिर उसके बाद कौन सा है 7, फिर उसके बाद कौन सा है 9, तो ये इस तरह से हमें स्मॉलर नंबर मिल चुका है। तो ठीक इस तरह से शिफ्ट करने के बाद SHIFTING शिफ्टिंग नंबर्स, NUMBERS, तो शिफ्टिंग नंबर्स पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नंबर को हम लोग उनकी प्लेस से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्या मिल पा रहा है हमें, ग्रेटर बोले तो लार्जर, स्मॉलर बोले तो स्मॉल नंबर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस विथ 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई दिस विथ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर के साथ भी ट्राई करना है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं हम 4 डिजिट नंबर के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल जो है ये मैं खुद लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं एक पेज ले लेती हूँ, एड पेज, मैंने नंबर लिया है 4, 2, 6, 8, ठीक है। ये नंबर मैंने लिया, इसको मैं बॉक्स में डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 4 नंबर है, क्योंकि 4 डिजिट बोला था उसने, तो हमने 4 डिजिट लिया है, तो हमें लार्जर नंबर बनाना है और बनाना है स्मॉलर, ठीक है। तो लार्जर नंबर में मैंने जैसे कि बोला था लार्जर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, राइट, फिर उसके बाद कौन सी है 6, फिर उसके बाद कौन सी है 4, फिर उसके बाद कौन सी है 2, ठीक। इधर ही स्मॉलर के लिए सबसे छोटा कौन सा है 2, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, तो ठीक है। इस तरह से लार्जर और स्मॉलर वैल्यू भी 4 डिजिट पे बन चुकी है। एक होमवर्क है मैं आपको देना चाहूंगी, ये है आपके पास नंबर 4 डिजिट का, आपको इससे लार्जर और स्मॉलर नंबर बनाने हैं, ठीक है। आपके पास है नंबर 0, 2, 6, 8,
इससे आप लार्जर और स्मॉलर नंबर बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको सिखाया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, ठीक उसी तरह ये लार्जर और स्मॉलर नंबर है। तो ठीक इस तरह आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने देखा है क्या क्या देख लिया भाई साहब? हमने देख लिया शिफ्टिंग नंबर और देख लिए है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। हमने देखा है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर और शिफ्टिंग नंबर्स। तो ठीक इस तरह आज की क्लास में यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डाउट क्लियर हो जाएंगी आपकी कमेंट से। ठीक इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे, लर्न विद किरण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो ठीक इस तरह बने रहे। थैंक यू सो मच।